जय हिंद। आज है 26 जुलाई। 26 जुलाई हमारे पूरे देश के लिए वो गौरव का दिन जिसे हम कहते हैं कारगिल विजय दिवस। आज से ठीक 26 साल पहले हमारी सशस्त्र सेनाओं ने बहुत बहादुरी के साथ पाकिस्तानी घुसपैठिए सैनिकों को 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई से खदेड़ भगाया था। और वो युद्ध, कारगिल की वो लड़ाई जो दुनिया के सामरिक इतिहास में अमर हो गई। अमर इसलिए हो गई कि इतनी ऊंचाई पर किसी दुश्मन देश के हजारों सैनिकों को मार भगाने वाली ये पहली लड़ाई थी। और जब हम उस लड़ाई को याद करते हैं तो आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम जो कुछ हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ये उन सैनिकों की बदौलत है जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया था मातृभूमि की रक्षा के लिए। वैसे तो कारगिल के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ सुना जा चुका है, लेकिन इस साल का कारगिल विजय दिवस उस दौर में आया है जब हमने कुछ महीने पहले फिर एक बार पाकिस्तान को धूल चटाई है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। आज मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरीके से मार खाया पाकिस्तान, भले ही अपने पेट थपथपा ले, भले ही अपनी जीत की झूठी कहानियां गढ़ ले, लेकिन भारत की तरफ वो मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई वर्षों तक आंख उठाकर देखने की भी कोशिश करेगा। कारगिल से ऑपरेशन सिंदूर तक भारतीय सेना ने बहुत कुछ सीखा है और अपना आप को इतना मजबूत किया है कि आज दुनिया भर के देश जो है वो भारतीय सेनाओं का लोहा मानते हैं। नमस्कार, चौथा पाया में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से 17,000 फीट 18,000 फीट की दुर्गम पहाड़ियों पर एक लड़ाई लड़ी गई और कैसे उन पहाड़ियों पर भारतीय फौज के जांबाज अफसरों ने, जांबाज सिपाहियों ने पाकिस्तान की सेना को रौंद दिया और उस पाकिस्तान को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो सवाल यह है और कहानी ये है कि आखिर ये लड़ाई हुई क्यों। आपको याद होगा 1998-99 का वो दौर जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी और भारत ने हमेशा की तरह सदाशयता दिखाते हुए पाकिस्तान के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। परमाणु परीक्षण करने के बाद में जब दोनों देश परमाणु शक्तियां हो गए और जब दुनिया ये देख रही थी कि इन दोनों देशों के अंदर तनाव बढ़ेगा, उस वक्त भारत ने पहल की और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात की, उनसे मिलने के लिए लाहौर गए। ये बात है फरवरी 1999 की। और एक बहुचर्चित एकॉर्ड हुआ जिसको लाहौर डिक्लेरेशन कहते हैं और जिसमें पाकिस्तान ने और भारत ने इस बात पे सहमति जताई थी कि दोनों देश शांति से रहेंगे और आपसी मसलों का निस्तारण और उनका समाधान आपसी बातचीत से करेंगे। और उसकी बड़ी सराहना हुई उस वक्त, लेकिन पाकिस्तान की आदत है पीठ में छुरा घोंपने की। इस बार भी यही किया गया। पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ, जो 1971 में पाकिस्तान की करारी हार के बाद से जला भुना बैठा था, उसने पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार को बताए बिना भारत में घुसपैठ करवाई और उसकी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से NH-1 पे कब्जा हो जाए और भारत हथियार डाल दे
और वो ये कहे कि लद्दाख को छोड़ दीजिए। उसकी इच्छा थी कि लद्दाख और सियाचिन के बदले कश्मीर भारत से ले लिया जाए, लेकिन उसकी ये सोच जो है, उसकी जो कायरतापूर्ण सोच है, उसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। कारण कि फरवरी 1999 में जब लाहौर डिक्लेरेशन हुआ तो उससे शायद परवेज़ मुशर्रफ को कोई सहमति नहीं थी, वो इस बात से खुश नहीं थे, और उन्होंने जो शिमला समझौते के तहत हमने ये किया था तय कि जो सियाचिन और जो कश्मीर और लद्दाख से जुड़ी ऊंची पहाड़ियां हैं, इनको सर्दी के मौसम में खाली कर दिया जाएगा। जो ऊंचे स्थानों पर हमारी जो चौकियां हैं, हम उससे नीचे आ जाएंगे ताकि सैनिकों को विषम भौगोलिक परिस्थितियों से बचा जा सके। और मुशर्रफ ने इसी का फ़ायदा उठाया। जब भरी सर्दी में बर्फबारी के बीच में उसने अपने हज़ारों सैनिकों को हमारे इलाके में भेज दिया और लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान की फ़ौज ने आके हमारी सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया। और जब बर्फ़ पिघलने लगती है, गर्मियों का दिन आता है, तो उस वक्त भारतीय फ़ौज वापस अपनी चौकियों की तरफ जाती है। उसी दौरान मई 1999 में एक गडरिये ने भारतीय फ़ौज को सूचना दी कि ऊपर पहाड़ियों पे कुछ हथियारधारी लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के सैनिक लगते हैं। खैर, भारत को चूँकि उन दिनों में अपनी चौकियों में वापस जाना था, भारत की फ़ौज वापस जब जाने लगी तो वहाँ पर पाकिस्तान के फ़ौजियों ने गोलाबारी शुरू कर दी, जिसका जवाब दिया गया। और ये वो दौर था जब पाकिस्तान ने मानवीयता को बुरी तरीके से भुलाते हुए अमानवीयता की पराकाष्ठा कर दी थी। और जब भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इस बात का उलाहना दिया कि आपके सैनिक हमारे इलाके में घुस आए हैं, तो नवाज शरीफ ने ये कहा कि ये कोई आतंककारी होंगे। पाकिस्तान की सेना का इससे कोई तल्ला बल्ला नहीं है, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाई में जो पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, उनके आई कार्ड से उनकी पहचान की गई, लेकिन ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना की आला दर्जे की बेशर्मी थी कि उन्होंने अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया। 26 जुलाई तक 8 और 9 मई से चले युद्ध को 26 जुलाई पर जब भारत ने आखिरी चोटी पे भी कब्जा किया, तब जाके पाकिस्तान को ये एहसास हुआ कि उसने गलती की है। हालांकि इस दौरान हमने हमारे 527 के करीब जवान खोए, वो शहादत को प्राप्त हुए। उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान का था, और राजस्थान में भी बड़ा हिस्सा जो है वो झुंझुनू का था। झुंझुनू वो जगह जहाँ देश के पहले परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह का जन्म हुआ था। वहाँ के लगभग 22 सैन्य कर्मचारियों ने ऑपरेशन विजय के दौरान कारगिल में अपने प्राणोत्सर्ग किए थे, देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए। आज जब हम उनकी कहानियाँ सुनते हैं कि किस तरीके से एक कमांडो ने 48 पाकिस्तानी सैनिकों को अकेले मार गिराया, उन्हें बाद में महावीर चक्र प्रदान किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका नाम आते ही, जिनको भारतीय फौज शहंशाह के नाम से जानती है, उनका नाम आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस बहादुरी के साथ में उसने राजस्थान के 5 जवानों के साथ अपना प्राणोत्सर्ग किया। पाकिस्तान के लोगों ने इन सैनिकों को इतनी यातनाएं दी, सिगरेटों से दागा गया, आंखें नोच ली गई, और ये जब तक किया गया जब तक उन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़ दिए। लेकिन भारतीय फौज ने अपने प्राण देना मंजूर किया, पाकिस्तान के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। ये वो दौर था जब भारतीय सेना ऑपरेशन विजय चला रही थी, और उसे ये लगा
कि उसे एयर सपोर्ट की ज़रूरत है, उस वक्त भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत उड़ान भर के MiG-21, MiG-23 और MiG-27 की मदद से ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान के सैनिकों को नेस्त नाबूद कर दिया। और भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के जरिए कराची हार्बर के सामने अपना नौसैनिक बेड़ा लगाकर पाकिस्तान को दबाव में डाला। पाकिस्तान आगे हिमाकत नहीं कर पाया। ये वो दौर था जब हम तीनों सेनाओं की सिनर्जी की कल्पना नहीं कर सकते थे। कहते हैं कि कोई भी एक लड़ाई आगे की लड़ाई के लिए सबक देती है। कारगिल की लड़ाई ने हमें इतना सबक दिया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने हमारी तीनों सेनाओं, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की एक समन्वित ताकत का मुजाहिरा किया और पाकिस्तान को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी और हम परमाणु परीक्षण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी झेल रहे थे, और इतना भयंकर प्रतिबंध कि अमेरिका जैसा देश जो आज हमारे साथ में ट्रेड डील करना चाहता है, उसने हमारी फ़ौज को GPS देने से मना कर दिया था। लेकिन एक देश उस वक्त हमारे सामने, हमारे साथ में खड़ा हुआ, अमेरिका के आंख दिखाने के बावजूद भी हमारे साथ में खड़ा हुआ, वो था इजराइल, जिसने हमें लेज़र गाइडेड मिसाइल्स और कई इस तरीके के उपकरण दिए जिससे हमें 17,000 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को खदेड़ने में बहुत मदद मिली। कारगिल की लड़ाई देश का अभिमान है, जिसमें हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान अपने प्राणों से ज़्यादा मातृभूमि की चिंता करते हैं। आज उन वीर सैनिकों को नमन करते हुए हम हमारी कहानी को यहीं विराम देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।